हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले कुछ क्लास में आप लोगों को बीपीएससी के टीआरई फर्स्ट फेज के 9 to 10 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने बताया है। आज उसी के संदर्भ में मैं फिर से कुछ और भी क्वेश्चंस जो आज मैं लेकर के आप लोगों के पास आया हूं, आप लोग उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, समझेंगे और आगे इसी तरह के क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, क्योंकि आपके बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है और आप लोग भी इसके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो अभी आपके पास मौका है और इस मौके पे आपको चौका और छक्का लगाना है दोस्तों। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, हम आपके साथ तैयार हैं आपके सारे दुख और सुख में शामिल होने के लिए दोस्तों। दुख अभी इस बात का है कि आपको बीपीएससी का परीक्षा देना है और खुशी इस बात का है कि राज्यकर्मी के दर्जा के साथ आप हाई स्कूल के शिक्षक बनेंगे दोस्तों। तो इसीलिए अभी कुछ दिनों के गम को झेल ले जो खुशी में बदलने जा रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, आगे फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या करना है इसमें। तो ध्यान देते हैं दोस्तों, हमारे पास आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 तक पर आ चुके हैं। देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 में क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो रिलेशन है दोस्तों, ये हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। तो यहाँ से 3 × k-1 बाई 15 बराबर होगा दोस्तों 4/20 के बराबर होगा 24/8 × k + 13 के। आप देखते होंगे यहाँ पर 8 3 जा 24, 4 5 जा कैंसिल हो गया दोस्तों। अगर वहां पर k + 3 इधर चला आए ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? k का वैल्यू हो जाएगा k + 3 इधर गया है k + 3 हाँ, और इधर आपका बचा हुआ है कितना, ये 5 3 जा 15, k का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 15 - 3 जो कि 12 एक सोल्यूशन था 4/20 24/8। तो 24/8 × k + 3, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 और ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 5 जा 20। तो k + 3 हो जाएगा, k + 3 तो k + 3 ये हो गया और ये हो गया 5 3 जा 15। तो k = ये हो गया आपका 15 - 3 4/20 4/20 24/8 × अच्छा ये k ये 13 है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये 13 है, ये वैल्यू आपका 13 है। अब ये 13 इधर आएगा तो ये k का वैल्यू यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करना समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है। इसी तरह से आप इसको कर सकते थे। आगे अगर हम इस दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर यही आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसके कॉन्सेप्ट को भी आप जान लिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 67, उसको समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो 67 में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ p सच दैट द पॉइंट्स इतना 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 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग राइट एंगल एट b। b पर राइट एंगल है दोस्तों, एंगल b यहां पर है जिसका ये राइट एंगल है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से p का स्क्वायर + b का स्क्वायर h के स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम इस बात को करें, इंप्लीमेंट करें तो 4 - p का होल स्क्वायर लिखेंगे, 4 - p का होल स्क्वायर + 7 - 3 का होल स्क्वायर 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस p - 7 का होल स्क्वायर, p - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 तो 0 हो गया दोस्तों, 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 - 7 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 - 3 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 4 - p का होल स्क्वायर है प्लस ये है कितना 16
और अगर हम इसकी बात करें तो p माइनस 7 मिला दोस्तों। इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 9, 9 प्लस 16 25, 5 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें अंडर रूट 4 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 16 की इक्वल टू, ये इधर अगर हम लेकर के जाते हैं तो 7 प्लस 5 12 हो जाएगा माइनस p। और अगर हम अब इस दोनों तरफ इसको स्क्वायर करें दोस्तों तो स्क्वायर को तोड़ने पर हमें प्राप्त होगा ये 16 प्लस p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16 इक्वल टू इधर 144 प्लस p स्क्वायर माइनस 12 दूना 24 p हो जाएगा दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये p स्क्वायर से ये p स्क्वायर का क्या हो जा रहा है, कल्याण हो जा रहा है। अब आपके पास ये 16 है, ये 16 है, ये माइनस 8p है, अगर और ये माइनस 24p है, इसको अगर हम इस पार ले आए तो प्लस 24 माइनस 8 ये हो जाएगा 16p, 16p और उधर चला जाएगा ये 16 और ये 16 32, और इस 32 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो गया, 3 1 हो गया 112। और यहाँ से p की अगर हम बात करेंगे तो 112/16 16 सत्ते बलौतर से होता है दोस्तों, जो 16 7 जा आप पढ़ते हैं 112, ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को करना समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन था इसके। अब अगर हम बात करें 67 के बाद 68 की, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 68 और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब हमारा 68 जो है वो नेक्स्ट पेज में है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों। अगर हम बात करें 68 की, अगर हम बात करें 68 की तो क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 68 देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 68। अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब है जिसको काट करके 1 सेंटीमीटर के क्यूब में बदला जा रहा है, तो उसकी संख्या जो होगी दोस्तों पहले हमें उसको फाइंड करना होगा कि ये 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब है जिसको आपको काटना है, पिघलाना है, पिघलाने के बाद इसको 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में बदलना है। तो बताइए कि भाई कितने नंबर ऑफ क्यूब आप 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब को जब काटेंगे या मीन्स उसको जब आप पिघलाएंगे और फिर से 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में बदलेंगे तो क्या बदलेगा दोस्तों, उसके वॉल्यूम्स जो हैं वही उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब ये इसका वॉल्यूम अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 125 पीसेज 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये एक क्यूब बनेगा। तो इस तरह से 125 सेंटीमीटर वाले वॉल्यूम के लिए आपको कितने संख्या हो जाएंगे इसकी 1 सेंटीमीटर वाले की, तो 125 आपका स्क्वायर 1 सेंटीमीटर वाला बनेगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया का बात कर रहा है दोस्तों, लार्जर क्यूब टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द स्मॉलर क्यूब। पहले कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब का अगर सरफेस एरिया की बात करें दोस्तों तो ए स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 25, और इसके एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल हमारे पास ये कितना है तो 125। तो अगर हम बात करें 125 के बारे में तो टोटल हमारा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो इसके बीच का रेशियो आपसे अगर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1:5। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही उत्तर है दोस्तों। उम्मीद है कि आप ये भी सही से समझ पा रहे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 की तरफ। 69 में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर 69 में आपका क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 में आपका क्वेश्चन नंबर 69 आपका ये रहा स्क्रीन पे, ये है सामने में क्वेश्चन नंबर 69। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 69 को देख पा रहे हैं तो आपको यहां से एक थ्योरम को समझना होगा दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, और आपको बीपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन में उलझा करके क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है, तो आपको ये ध्यान से समझना होगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एडी इसका बाइसेक्टर है और एंगल ए का बाइसेक्टर है। AB का वैल्यू दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप अगर थ्योरम जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मिनट भी नहीं लगेंगे, सेकंड भी नहीं लगेंगे। आप सीधा आंसर यहाँ पर 6.4 बाई 8 इक्वल टू यहाँ पर 5.6 बाई यहाँ पर DC लिख देंगे। यहां से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा DC इक्वल टू 5.6 बाई 0.8, ये कटेगा 7 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये किस तरह से ये होगा, इस बात को अगर आप समझें तो एक थ्योरम होता है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 9 में। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है दोस्तों, 10 में पढ़ना है ये ट्रायंगल चैप्टर में। आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की बात करना है। कोई भी ट्रायंगल का किसी भी एंगल का बाइसेक्टर जब होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर भाग में जो एंगल का बंटवारा होता है उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये लाइन जो है इसका बंटवारा करता है एंगल का बराबर भाग में। तो इस ट्रायंगल का साइड का जो रेशियो होता है इसके तीसरे साइड को जितने भी पार्ट में बांटता है वो बराबर होता है दोस्तों। ये थ्योरम आपका पढ़ना है। ये इस रेशियो के मतलब इस साइड का लेंथ, इस साइड के लेंथ के रेशियो, इस साइड के लेंथ और इस साइड के लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है दोस्तों, ये आपको पढ़ना होता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें थ्योरम की, तो ये थ्योरम को प्रूफ यहां नहीं करना है, केवल आपको थ्योरम याद रखना है। सभी क्लास में आपको मैं आगे जो बताने जा रहा हूं बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो मैं बैच ला रहा हूं दोस्तों, बहुत जल्द अब आपके सामने बैच देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर मैं सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आपके क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट को मैं वहां पे डील करने जा रहा हूं। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से थ्योरम को अपने दिमाग में हमेशा रोटेट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही लॉजिकल होता है, बहुत आसान होता है करना। अभी आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के आगे। अगर हम बात करें 79 के आगे तो हमारे पास 69 के आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 70। अगर हम 70 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये हमारे स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 70। कुछ इस प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 70 की को। यहां पर आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 70 में कह क्या रहा है इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का सम यहां पर दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि एलसीएम x है और एचसीएफ y है, ये आपको 1260 दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन कर रहा है इफ एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। तो मान लीजिए एलसीएम हमने x माना था, तो x जो है वो बड़ा है 900 y से, तो x माइनस y का वैल्यू कितना हो गया 900। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अगर हम यहां पर बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x, दोनों जुड़ा है दोस्तों, तो ये 0 ये 6, ये 9 2 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। x का वैल्यू हो जाएगा 2160 बाई 2, तो सॉल्व करने पे 1 हो जाएगा दोस्तों, 080 हो जाएगा। y की बात अगर हम यहां से करें x का वैल्यू वहां पर पुट करके, तो 1080 से 900 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोस्तों, तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 माइनस 180 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो नंबर के प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। नंबर का प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। टू नंबर्स का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एलसीएम और एचसीएफ भी उसी नंबर का होता है जिस दो नंबर का प्रोडक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जिस दो नंबर का प्रोडक्ट हम लोग बात कर रहे हैं उसी दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि
तो आप 4 और 16 दो आपके पास नंबर है, इस दो नंबर हमने लिया, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 64। अब अगर हम इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा, और इस दोनों का भी प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों 64। यही कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर 1080 के साथ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। 1080 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपका 1080 है x के रूप में, और आपका 180 है y के रूप में, ये 0 है, और ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 जा 64, 4 6, 8 1 जा 8, ये हो जाएगा दोस्तों 0 8 0 1, और ये वैल्यू हो गया 4 814 8 1 9 1 19 44 00 19 44 00 यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। देखते हैं 61 में क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की तो वो भी आप देख लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61। यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 का तो देखिए दोस्तों कितना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को किया है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिला है दोस्तों। देखिए कि एंगल बाइसेक्टर पर ही ये क्वेश्चन दे दिया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है एबीसी। अब आपको इस एबीसी में किसी भी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। तो मान लीजिए कि बी का ही हमने ड्रॉ कर लिया, इसको दो भाग में बराबर भाग में बांट रहा है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि जो बांट रहा है बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी बराबर है दोस्तों। तो अब अगर हम बात करें ये x है और ये y है, तो ये a और ये भी a है दोस्तों। और हमने अभी पढ़ाया आपको कि x बाई y जो होगा वो किसके बराबर होगा, a बाई b के बराबर, और a बाई b यहाँ पर a बाई a है दोस्तों। तो x यहाँ पर आपका वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बाई वाई इक्वल टू 1 और x इक्वल टू वाई, मतलब ये वाला जो साइड है ये साइड के बराबर हो गया। तो अब यहां से आप कंक्लूजन क्या निकाल लिए कि ये जो ट्रायंगल होगा कैसा ट्रायंगल होगा, तो आपसे पूछ रहा था देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा दोस्तों। तब यह ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इज द करेक्ट आंसर। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की दोस्तों, तो 72 हमारे सामने इस प्रकार है। ध्यान से देखेंगे 72 क्वेश्चन नंबर को। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। मजेदार किस मामले में हम कहें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है दोस्तों। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक टावर है, इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो अर्थ पर बन रहा है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से व्यूअर्स जो है देख रहा है। एक 9 मीटर की दूरी पर है दोस्तों, 9 मीटर, हाँ, और एक 4 मीटर। ये वाला जो है 4 मीटर की दूरी पर है और ये वाला जो है वो 9 मीटर की दूरी पर है। और जो आगे कह रहा है क्वेश्चन, द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो है दोस्तों ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और ये आपका टावर का टॉप है जिसको डी कह देते हैं। तो यहाँ डी पर जो टावर का टॉप है वहां से ए और बी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोस्तों वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो पेयर ऑफ एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पेयर ऑफ एंगल जो है यहाँ पर अगर एक थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा दूसरा एंगल हो जाएगा दोस्तों।
अब अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है देन द हाइट ऑफ द टावर, तब टावर का ऊंचाई कितना होगा, तो ये मान लेते हैं कि h है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर tan थीटा लगाते हैं दोस्तों, तो tan थीटा इक्वल टू h बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा p बाई बी, जो p बाई बी के रूप में h बाई 4 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे दोस्तों। दूसरा हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में, ये कितना हो जाएगा, ये भी h बाई p मीन्स h बाई 9 हो जाएगा। जबकि हम ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है दोस्तों, cot थीटा होता है, cot थीटा इक्वल टू h बाई 9 हो जाएगा। अब इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये tan थीटा हो जाएगा 9 बाई h, इस ये इक्वेशन 2 है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। h बाई 4 जो है वो 9 बाई h के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो h स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, तो h का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2, जो कि h इक्वल टू 6 हो गया दोस्तों। ये आपका सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी मींस 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 6 मीटर ये टावर की ऊंचाई होगी दोस्तों। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे। आप अगर ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमसे आप ये उम्मीद रखें कि आगे भी जो हम आपको बीपीएससी में के द्वारा जो आयोजित होने वाली है भर्ती जो बिहार सरकार करने जा रही है बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाली जो आपका 2.0 का विज्ञापन आने जा रहा है, उसकी भी जो तैयारी यहाँ से आपकी होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल पर नए अगर होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आप अपने घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और जेन्युइनली आपको जो क्वेश्चन जिस तरह से बीपीएससी पूछता है आपको एकदम हूबहू क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको कोशिश करेंगे कराने का इस चैनल से के माध्यम से दोस्तों। तो इसीलिए इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपके दोस्त कहीं पर भी आपके दोस्त कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो उनको भी आप शेयर करना ना भूलें, उनको भी आप इस चैनल के बारे में बताएं और फिर आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, जिससे कि हम आपको आगे मदद कर पाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 के बाद, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 आएगा दोस्तों। वो क्वेश्चन नंबर 73 को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आप अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ये पेज ओवर हो जा रहा है। अब अगर हम बात करें 73 की तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। अगर आप 73 क्वेश्चन नंबर को देखें तो कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करें तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 73 दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस जानते हैं दोस्तों कि रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम का ही एक रूप होता है जिसमें सभी साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। उसमें आपके इसके एरिया जो है 480 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं और एंड द लेंथ वन ऑफ इट्स डायगोनल, और दूसरा आपका इसका जो डायगोनल है एक वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखें कि इसका जो डायगोनल के प्रोडक्ट होते हैं उसके आधे वो इस रोम्बस का एरिया होता है दोस्तों। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है 400, इसमें आपको 1/2 इंटू 20 इंटू D2 है दिया हुआ, ये 10 हो गया दोस्तों। तो D2 आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा दोस्तों। 10 ये 10 हो जाएगा तो 48 आपका D2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना तो ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि रोम्बस का जो एरिया होता है दोस्तों वो उसके वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर हम 63 की बात करें, 74 की बात करें, तो 74 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों आपके सामने, और ये क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि द फैक्टर्स ऑफ 2a का पावर 7 माइनस 128a आर। देखिए 2a का पावर 7 है दोस्तों और 128a है, तो सबसे पहले आप 2 भी कॉमन ले लीजिए, a भी कॉमन ले लीजिए। यहां पर a का पावर 6 बचेगा और यहां पर आपका बचेगा 64। अब आप यहां पर ध्यान देंगे तो 2a इंटू a का पावर 6 है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब का यहां पर a क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। अब अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2a इंटू ये हो जाएगा दोस्तों a क्यूब माइनस 8 इंटू a क्यूब प्लस 8 हो जाएगा दोस्तों। अभी आपका ये फैक्टर खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे और ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पे भी टूटेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2a इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला को आप अगर जानते हैं दोस्तों तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी हो जाएगा दोस्तों a माइनस 2 इसलिए कि ये 2 का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, और यहां पर भी ये 2 का होल क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल सा बात था जो कि आपको जानना चाहिए। तो 2 का ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, इसको देखिए 2 का होल क्यूब, इसको हम 8 को लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम यहां पर लिखे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी 2a प्लस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4। दूसरा आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी इंटू यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 4। तो अब आपके सामने ये देखिए 2a a प्लस 2 यहां पर आ गया, a प्लस 2 a माइनस 2 भी आ गया, a स्क्वायर ये भी आ गया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 74 क्वेश्चन नंबर। मतलब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 75, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में आप अगर देखेंगे तो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 75 रहा दोस्तों। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 75 को अगर देख पा रहे होंगे तो ध्यान से समझेंगे कि 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लाइंस, कौन सा पेयर ऑफ लाइंस जो है इन अ सर्कल में कैन नॉट बी पैरेलल नहीं हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्कल में ऐसा कौन सा लाइन है जो क्या नहीं हो सकता है, वो पैरेलल नहीं हो सकता है दोस्तों। यहां पर ये है हमारे पास सर्कल और कह रहा है दो कोड्स। देखिए दोस्तों ये कोड है, कोड किसको कहते हैं, किसी भी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जो टच करता है जो लाइन, वो लाइन सेगमेंट, वो कोड कहलाता है दोस्तों। तो ये पैरेलल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कह रहा है कि एक कोड और एक टेंजेंट, बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों। अगर ये कोड है और इसी पॉइंट के सामने यहां पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये भी पैरेलल हो सकता है कोड के, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो डायमीटर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा सर्कल है, एक डायमीटर अगर हम ये खींच रहे हैं तो ऐसा कोई भी डायमीटर इसमें अब आप नहीं खींच सकते हैं इसके पैरेलल, जो हो किसी भी ऐसे डायमीटर के पैरेलल नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ही रहा है कि कैन नॉट, तो आपका आंसर हो जाएगा दो डायमीटर जो है वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आपका सही आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस आसान भी हैं, कुछ लेंदी भी हैं, कुछ टफ भी हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चंस को समझिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और इसी तरह से प्रैक्टिस करिए दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।
आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अगले दिन देखेंगे। फिर आज आप इतने क्वेश्चंस को समझिए और आगे का इसी के आधार पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करिए दोस्तों। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर आप लाइक करना भी नहीं भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें दोस्तों। तो आगे हम लोग फिर मिलते हैं कल। ओके बाय।